शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल की तारा एयरलाइन का विमान हुआ लापता। 4 भारतीय समेत 22 यात्री इसमें सवार थे। हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक विमान ने पोखरा से जोमसोंग के लिए उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के बाद एटीएस से उसका संपर्क टूट गया। विमान ने सुबह 9:55 पर उड़ान भरी। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हॉटलाइन नंबर भी जारी किया। 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, लापता हुए विमान को लेकर के नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत घटना स्थल पर हेलीकॉप्टर भेजा गया है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं और लापता हुए विमान के क्रैश होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सुबह 10:07 से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, जोमसोंग एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक घासा इलाके में एक तेज धमाके की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। लापता विमान में 13 नेपाली, 4 भारतीय, 2 जर्मन और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। तलाशी अभियान में मुस्तांग इलाके की पुलिस, नेपाल प्रहरी के जवान तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन ज्ञानवापी, मथुरा और कुतुब मीनार पर चर्चा हुई। सम्मेलन में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास हो गया। बैठक के दौरान कहा गया कि देश में शांति के लिए इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करना ठीक नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश के अमन में और शांति में, उसकी गरिमा में नुकसान पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर, जमीयत की बैठक में मौलाना मदनी का बड़ा बयान, कहा शरीयत में दखल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा खानपान अलग है, जिसको पसंद नहीं वो देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। मदनी ने कहा कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता। आज हमारे वजूद का सवाल है, हमें पहले अपना मुल्क बचाना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, कहा हरियाणा में स्कूलों का बुरा हाल, मुझे मौका दो, हरियाणा में स्कूलों की तस्वीर बदल दूंगा। बीजेपी सिर्फ गुंडों का सम्मान करती है। देश में पेपर लीक कराने में रिकॉर्ड बना रही है बीजेपी सरकारें। गुजरात, हिमाचल, हरियाणा में पेपर लीक के मामले बढ़े हैं। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और मुझे राजनीति नहीं, सिर्फ काम करने आता है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी। मीटिंग में नए यूपी अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा। आज हो सकता है नाम का ऐलान। सीएम योगी समेत बैठक में कई मंत्री मौजूद हैं। सूत्रों से खबर है कि ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक, सतीश गौतम, महेश शर्मा और डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की चर्चा तेज। अगली बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा 2024 चुनाव की तैयारी हमें अभी से करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी ने इस दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा पार्टी को विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम मिला है। अगली बड़ी खबर, यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत हो रही है। पंचायत में 3 अलग अलग बिरादरियों से जुड़े लोग खाप मुखिया पहुंचे और इस पंचायत को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर किसान आंदोलन का फैसला ले सकते हैं। साथ ही पर्यावरण को नुकसान, किसान की खेती खराब हो रही, बिजली का बिल और आवारा पशु आपसी झगड़े का निपटारा जैसे अनेक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर झारखंड के सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान। कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन से एक उम्मीदवार उतरेगा। झामुमो और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं। अगली बड़ी खबर, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंची। अब स्टार्टअप न्यू इंडिया की पहचान बन गई है। स्टार्टअप के नए भारत की शुरुआत हुई है। 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, सिरसा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भरी हुंकार। हरियाणा प्रगति रैली के दौरान खट्टर ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। मेडिकल, एजुकेशन, अस्पताल और लड़कियों की शिक्षा को लेकर के खट्टर ने आज कई बड़े ऐलान किए। नशे से हो रही मौतों को लेकर के सीएम खट्टर ने कहा इससे लोगों को निकलना बेहद जरूरी। रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता सुनील जाखड़ और तमाम नेता मौजूद रहे। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, निकाय चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में दरार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ का ऐलान, अकेले लड़ेंगे निकाय चुनाव। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी नगर
परिषद का चुनाव अपने सिंबल पर ही लड़ेगी। वहीं नगर पालिका चुनाव में सिंबल का फैसला बीजेपी की जिला इकाई करेगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के 1 जून को होगी पंचकुला में बैठक। मीटिंग में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए हरियाणा में 19 जून को होनी है वोटिंग। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह आज गुजरात दौरे का उनका आज दूसरा दिन। अमित शाह ने खेड़ा पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की। कहा, देश को सुरक्षित रखने में पुलिसकर्मियों का बड़ा योगदान। अगली बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। कल देर रात उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि आजम खान को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अगली बड़ी खबर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के दावे पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सबूत सरकार को सौंपे कैप्टन, सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी आज जारी कर सकती है राज्यसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए 15 से ज्यादा दावेदारों के नाम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे गए हैं। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे हैं चुनाव। इसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने ओडिशा से 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के सचिव ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक ने 4 नेताओं की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि देश विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वीर सावरकर की बात नहीं मानी थी। अगर बात मानी होती तो विभाजन नहीं होता। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में दर्ज किया गया उनके खिलाफ केस। नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करके द्वेष फैलाने का आरोप है। सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकादमी की शिकायत पर दर्ज किया गया है केस। अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। आरबीआई रिपोर्ट में नकली आंकड़ों की ओर इशारा करते हुए टीएमसी ने निशाना साधा। कहा, देश के बैंकों में फर्जी नोटों की तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ब्रायन ने कहा, 1 साल में नकली 500 रुपए के नोटों की संख्या दोगुनी हो गई। वहीं 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 54% का उछाल आया। अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, बेरोजगारी बढ़ी, कश्मीर भी अशांत, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी मौन है। बीजेपी को सिर्फ एक धर्म का बलिदान दिखता है। देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान मुसलमान को भी मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में एक बार फिर से शुरू हुआ हिजाब विवाद। मंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर के कुछ छात्राएं पहुंची। हिजाब पहनकर आई छात्राओं को यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिली। अगली बड़ी खबर, यूपी में एक बार फिर से अफसरों का तबादला देखने को मिला। 11 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। नए तबादले के बाद बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त एसीपी बनाया गया है। वहीं रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार अब बुलंदशहर के एसएसपी बनाए गए। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की है। यहां पर बॉर्डर पर जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करके उसे गिरा दिया, जो विस्फोटक से भरा हुआ था। ड्रोन से ग्रेनेड और स्टिकी बम बंधे हुए थे। अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड के दावोस में मनसुख मंडाविया का बिल गेट्स और उनकी मुलाकात हुई है। बिल गेट्स ने भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिल गेट्स के साथ बैठक कर एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर भी की और लिखा, WEF 22 पर बिल गेट्स के साथ बातचीत करने में खुशी हुई। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान से शेयर ना करें। आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है।
अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को लेकर के किया बड़ा ऐलान। वंदे भारत ट्रेनों का बढ़ेगा प्रोडक्शन। अगस्त में 2 ट्रेनों का किया जाएगा परीक्षण। सितंबर में हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों को मिलेगी हरी झंडी। चेन्नई आईसीएफ हर महीने लगभग 10 ट्रेनों के निर्माण की कर रहा है योजना। बुलेट ट्रेनों का भी काम प्रगति पर। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर जा रहे स्पाइस जेट के विमान की खिड़की में दरारें आ गई और पायलट ने फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित इसके बाद उतार दिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक स्पाइस जेट के विमान की विंडशील्ड में उड़ान के बीच में एक क्रैक नजर आया। समय रहते प्लेन को मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अगली बड़ी खबर, 2 साल बाद शुरू हुई भारत और बांग्लादेश के बीच रेल यात्रा। बंधन और मैत्री एक्सप्रेस की सेवा आज से एक बार फिर शुरू हुई। कोरोना के चलते बंद हुई थी ट्रेनें। भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन सेवा मिताली एक्सप्रेस भी 1 जून को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए शुरू हो जाएगी। तीनों ट्रेनों के टिकट बुक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, केरल में समय से 3 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून तक केरल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप में 30 मई को भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगली बड़ी खबर, आजमगढ़ में मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस दौरान लाखों का नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर, यूपी के मोस्ट वांटेड राहुल सिंह बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। 1 देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए। एक बाइक भी बरामद हुई। मोस्ट वांटेड राहुल सिंह पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। दर्जनों आपराधिक मामले में चल रहा था फरार। अगली बड़ी खबर, बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर के ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में उसने भर्ती करवाया। अगली बड़ी खबर, बुलंदशहर में कुल्हाड़ी से हमला कर ई रिक्शा चालक की हत्या का मामला सामने आया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहगीरों ने आरोपी को दबोच लिया और उसकी पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2828 नए मामले आए। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2035 मरीज ठीक हुए। 14 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,087 हुई। दिल्ली में अब भी डरा रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 442 नए मरीज आए। संक्रमण दर 2.02 पर पहुंच गई। अगली बड़ी खबर, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 15 का महामुकाबला। मुकाबले के दौरान गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल टक्कर होगी। दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस जीतकर खेलने वाली टीम मैच का आगाज करेगी। क्लोजिंग सेरेमनी में एक्टर रणवीर सिंह धमाल मचाएंगे। वहीं झारखंड के लोक कलाकार भी समा बांधेंगे। अगली बड़ी खबर, ब्राजील के परनबुको में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है और बाढ़ में 31 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। सरकार ने बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी। कहा, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए लोग सुरक्षित जगह पर ही रहें। अगली बड़ी खबर, सदगुरु जग्गी वासुदेव की अपनी मिट्टी बचाओ यात्रा अंतिम चरण के लिए गुजरात के जामनगर पहुंचे। सदगुरु के भारत आगमन पर उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। सदगुरु ने मार्च में 100 दिन 30,000 किलोमीटर की जर्नी टू सेव सॉइल की शुरुआत की थी। पिछले 70 दिनों में सदगुरु ने यूरोप की अधिकांश हिस्से, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के साथ मध्य पूर्व के हिस्से की यात्रा की थी, जिन्होंने उन्हें मिट्टी को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।